अब हम समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, खुश रहो, मजे करते रहो, समझते रहो, ऐसे ही जिंदगी चलने वाली है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, आराम से पढ़ लेने का, आराम से मार्क्स आ जाएंगे, खुश रहने का। अब अपने आ जाते हैं सबसे पहले वाले प्लानिंग पे, जिसका नाम है स्टैंडिंग प्लानिंग। क्या नाम है? स्टैंडिंग प्लानिंग। अब देखो ये होता क्या है। स्टैंडिंग प्लानिंग प्रोवाइड परमानेंट गाइडलाइंस। बिजनेस को परमानेंट गाइडलाइंस दे रही हो, ऐसी आप प्लानिंग कर रहे हो, उस प्लानिंग का नाम है स्टैंडिंग प्लानिंग। कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बिजनेस के अंदर आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, प्रोसीजर बना रहे हो, रूल्स बना रहे हो रेगुलर एक्टिविटी करने के लिए, इस प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग प्लानिंग। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझा देता हूं। देखो, पॉलिसी मतलब क्या? आपकी स्कूल है, रोज बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, बिजनेस चल रहा है, ठीक है। प्रोसीजर, इसको थोड़ा सा अलग एग्जांपल से समझाता हूं। बैंक लोन दे रही है आपको, पहले आपसे डॉक्यूमेंट लेगी, फिर आपको अप्रूव करेगी, फिर लोन बांटेगी। प्रोसीजर, किसी भी बिजनेस को चला रहे हो उसके बनाओगे आप क्या? प्रोसीजर। तीसरा देखो, रूल्स। स्कूल में कोई भी बच्चा लेक्चर के टाइम पे फोन नहीं यूज कर सकता, रूल्स। अब समझ आया? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, ये ऐसी चीजों को बनाते हुए जो आप प्लानिंग कर रहे हो, हम लोग उसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लानिंग। बात खत्म, बहुत आसान है। आगे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको समझा देता हूं। दिमाग 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 ऑब्जेक्टिव सेट कर रहा है बिजनेस का, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सेट करने वाली प्लानिंग कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नजरिया बदलो समझने का, अपने आप समझ में आएगा। इसको बनाता कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कितने समय के लिए बनाते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए, 5 से 10 साल के लिए। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो देसी एजुकेशन जो है उसको पूरे इंडिया में अपना एजुकेशन फैलाना है। हमने क्या बनाया होगा? स्ट्रेटेजी बनाया होगा। हमने क्या सेट किया? ऑब्जेक्टिव सेट किया। क्या करना है? पूरे इंडिया में हमको अपने देसी एजुकेशन को लेके जाना है। कितने साल में लेके जाएंगे? 5 से 10 साल में। ऐसी कोई भी हम प्लानिंग बना रहे हैं, क्या हो रहा है? वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रहा है। दिमाग लगाने वाले प्लानिंग को हमने क्या बोला? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आगे आ जाओ, टेक्निकल प्लानिंग, और इसका दूसरा नाम है फंक्शनल प्लानिंग। कभी भी टेक्निकल प्लानिंग या फंक्शनल प्लानिंग बोला जाए तो एक ही आपका आंसर होगा। बात को समझना, आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया जिसको हमने क्या बोला? स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग। उसी को पूरा करने के लिए जो आप प्लानिंग बनाओगे उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल प्लानिंग या फंक्शनल प्लानिंग। अब आगे देखो, कौन बनाता है इसको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कितने साल के लिए बनाती है? 1 से 3 साल के लिए। एग्जांपल समझो, हम पूरे इंडिया में फैलेंगे कैसे? तो हमको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग करने के लिए हमने क्या चुना? हमने यूट्यूब चुना, हमने इंस्टाग्राम चुना, तभी तो हम 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर पूरे इंडिया में फैल पाएंगे। अब ये दोनों को कनेक्ट करके समझाता हूं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया कि देसी एजुकेशन को पूरे इंडिया में फैलाना है। हमने बना ली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। उसको पूरा करने के लिए जो आप प्लानिंग बना रहे हो उसको हम लोग बोले टेक्निकल प्लानिंग और फंक्शनल प्लानिंग। तो हम पूरे इंडिया में फैलेंगे कैसे? तो हमने क्या किया? एक यूट्यूब चैनल बनाया और इंस्टाग्राम पेज बनाया, जिससे पूरे इंडिया की ऑडियंस को हम दिखा सकेंगे कि हम इस तरीके के एजुकेशन देते हैं और चांस है कि हम पूरे इंडिया में यूट्यूब और इंस्टाग्राम से फैल जाएंगे। समझ में आया स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल प्लानिंग? आगे समझो, ऑपरेशनल प्लानिंग। अब ऑपरेशनल प्लानिंग को समझना, कौन बनाता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्यों बनाता है? डे टू डे टास्क पूरा करने के लिए। कितना टाइम पीरियड होता है? शॉर्ट टर्म, यानी डेली काम जो आप कर रहे हो, वीकली काम जो आप कर रहे हो, मंथली काम जो आप कर रहे हो, उसकी जो आप प्लानिंग बना रहे हो, हम लोग उसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। समझाया सिंपल सी लैंग्वेज में? आप जो भी रेगुलर काम करने वाले हो, वीकली काम करने वाले हो, मंथली काम करने वाले हो, उसके रिलेटेड जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, हम लोग उसको बोलते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। बात खत्म। कौन बनाता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। आगे समझते हैं सिंगल यूज प्लानिंग। बहुत आसान है, एग्जांपल से समझाता हूं। आप कोई भी बिजनेस करोगे, जो उसकी जमीन होगी, जो उसके हाउस का कंस्ट्रक्शन होगा, वो तो एक ही बार करोगे ना। तो उससे रिलेटेड जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल यूज प्लानिंग। ये ऐसे टाइप की प्लानिंग होती है जिसका इस्तेमाल बार बार आप नहीं करते हो। आपको आपका बिजनेस का फैक्ट्री डालना है, एक ही बार आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, एक ही बार आप बिल्डिंग बनवाओगे। ऐसे प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं सिंगल यूज प्लानिंग। यहां पे मैंने वही तो लिखा है कि वन टाइम प्लानिंग इज अप्लाई टू एक्टिविटी दैट डू नॉट रिकर। एक ही बार अप्लाई होगी, वापस से ये अप्लाई नहीं होगी। बहुत आसान है, इसको इतना डीप में मत जाओ, बस इतना याद रखो कि एक ही बार यूज होगा, उसके बाद ये प्लान यूज नहीं होगा। कौन सा काम है? आपके बिजनेस का, समझ लो लैंड खरीदने का काम, आपके बिजनेस का बिल्डिंग बनाने का काम, ये सब की प्लानिंग आप एक ही बार करते हो। बात खत्म। कंटिजेंसी प्लानिंग, ये भी बहुत आसान है। यहां पे आप एग्जांपल से समझो। सपोज करो आप बिजनेस कर रहे थे और कोरोना आ गया, तो कोरोना तो बार बार आएगा नहीं, तो कोई भी इमरजेंसी का जो आप प्लान बना के रखते हो उसको हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसी प्लान।
इमरजेंसी में यूज होने वाले प्लान को हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसी प्लान। लिखना क्या है, द बिजनेस यूनिट हैज कोऑर्डिनेट विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिजनेस हमेशा बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ डील करता है। अब यहाँ पे देखो, इफ चेंजेस आर मेड टू द ओरिजिनल प्लान और न्यू प्लान इज क्रिएटेड ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन इज नोन एज कंटिजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी की वजह से आपके मेन प्लान को बदल के दूसरा जो प्लान बनाना पड़ा, हम लोग उसको बोलेंगे कंटिजेंसी प्लान। क्लियर है, आसान है, समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट करना, इससे भी आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा।